Good morning students. It's a lecture 5 chapter 8 for class 11th Hindi medium RPSC. Chapter name is redox. redox का क्या नाम था? उपापचय अभिक्रियाएं. क्या थी उपापचय अभिक्रियाएं? जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है. ठीक है. अब उपापचय अभिक्रियाओं में हमने देखा था ऑक्सीकरण क्या था कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, धनावेश में वृद्धि. ठीक है. तो हमने उपापचय अभिक्रियाओं में 3 टॉपिक पढ़ लिए थे. कौन कौन से? एक तो ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण अंक के नियम पढ़े थे, प्रकार पढ़े थे, प्रकार, उपापचय अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, ये प्रकार. ठीक है. और तीसरा क्या पढ़ा था? संतुलित करना, कि इसको हम संतुलित कैसे करेंगे. तो संतुलित करने में आज हम जो पढ़ेंगे अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया मेथड को ही पढ़ेंगे. ये हमने कल पढ़ा था, लेकिन आज हम अर्ध अभिक्रिया का जो मेथड पढ़ेंगे उसमें हम क्षारीय माध्यम में पढ़ेंगे. समझ में आ रहा है आपको? क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में पढ़ेंगे. ठीक है. अब क्षारीय माध्यम का देखो आप क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक अभिक्रिया है MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस I माइनस इजिकल टू I2 प्लस MnO2. ये एक अभिक्रिया दे रखी है. इसे हमें अर्ध अभिक्रिया माध्यम से ही करना है, लेकिन अभी हमने अम्लीय माध्यम में हम पढ़ चुके हैं. अभी हम किस में पढ़ रहे हैं? क्षारीय माध्यम में पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो अब आप देखो अर्ध अभिक्रिया में मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया? I माइनस को I2 में कन्वर्ट किया, और MnO4 नेगेटिव को हमने किस में कन्वर्ट किया? MnO2 में कन्वर्ट किया. ठीक है. इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया. क्लियर. इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दिए. कैसे किया? I माइनस था पहले, तो I में यहाँ पर हम क्या, पहला हमारा नियम क्या है? अर्ध अभिक्रियाओं के रूप में 2 भागों में बांट लेते हैं. I माइनस I2 में कन्वर्ट हो रहा है, MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है. क्लियर. उसके बाद हम इससे हमने पहली अभिक्रिया को संतुलित किया. पहली अभिक्रिया में हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं. तो यहाँ पर I की 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है. अब उसके बाद तीसरा है, इसमें ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, तो अब डायरेक्ट हम किस चीज़ को बैलेंस करेंगे? आवेश को. यहाँ पर माइनस का 2 आवेश है, तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए. ये आपकी पहली अभिक्रिया होगी. ठीक है. अब दूसरी अभिक्रिया में देखो, यहाँ पर मैंगनीज है, यहाँ पर मैंगनीज है, तो ये तो दोनों एक एक ही हैं. अब ऑक्सीजन में देखो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो मैंने यहाँ पर क्या जोड़ दिया? 2 H2 जोड़ दिया. क्लियर. यही था कि पहले परमाणु को, उसके बाद ऑक्सीजन को. अब यहाँ पर 4 H हो गया, तो यहाँ पर हमने 4 H जोड़ दिया. क्लियर. अब हमने यहाँ पर 4 H जोड़ दिए. 4 H में से 1 गया, तो यहाँ पर क्या आ गया? 3 इलेक्ट्रॉन. क्लियर. वही 4 यहाँ पर धन का आवेश हो गया, -1 नहीं. अब आप देखो यहाँ पर बैलेंस करो. ये अभिक्रिया कैसी है? क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया. अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्षारीय माध्यम में जब हम, तो हमने यहाँ पर 4 H जोड़े, तो 4 ही हम यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? OH जोड़ देंगे, और 4 ही यहाँ पर OH जोड़ देंगे. दोनों साइड में उतने ही OH जोड़ देंगे. तो ये क्षारीय माध्यम में हुई अभिक्रिया. क्षारीय माध्यम का मतलब जितने हमने H जोड़े हैं उतने ही हम क्या जोड़ दें? OH जोड़ दें. ठीक है. अब इस अभिक्रिया को देखो, इस अभिक्रिया का क्या मतलब हो? इस अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे? MnO4 नेगेटिव प्लस 4 H2O इजिकल टू MnO2 प्लस 2 H2O प्लस 4 OH नेगेटिव. ठीक है. ये आपकी दूसरी अभिक्रिया है. ये दूसरी अभिक्रिया में आपने पहली अभिक्रिया को जोड़ दिया. तो पहली अभिक्रिया क्या है? 2I माइनस इक्वल्स टू I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. 2 अभिक्रिया को जोड़ दिया. ये पहली अभिक्रिया है. ठीक है. इन दोनों को जोड़ा हमने. जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो अब आप देखो क्या होगा? MnO4 नेगेटिव प्लस, अच्छा अब आपने ये लिख दिया ना अभिक्रिया को, सॉरी. अब आप देखो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया लिखी है इसमें आपको आवेश और देखना है. इस दूसरी अभिक्रिया को जब आपने लिखा तो देखो ये पूरी अभिक्रिया यहाँ पर कितना
आवेश हो गया, माइनस का 4 हो गया, और यहाँ पर कितना आवेश है, माइनस का 1 आवेश है। तो यानी यहाँ पर 3 ज़्यादा है, तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ दिए। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या किया? सबसे पहले दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को अलग किया, फिर दोनों को संतुलित किया। यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है तो जितने एच आयन जोड़े थे उतने ही ओ एच आयन दोनों साइड जोड़ लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्षारीय माध्यम का, ठीक है। तो MnO4 नेगेटिव तो ऐसा कैसा रहा, 4 एच आयन और 4 ओ एच आयन किसमें बदल गए, 4 H2O में, MnO2 2 H2O 4 ओ एच आयन, ठीक है। ये आपकी पहली अभिक्रिया, ये दूसरी अभिक्रिया हो गई। क्लियर, यहाँ तक आप देखो, समझ में आ रहा है? ये आपकी दूसरी अभिक्रिया है। आवेश को संतुलित कर लिया हमने कैसे, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर 3 जोड़ दिया। अब पहली व दूसरी को जोड़ देगा। तो पहली अभिक्रिया को हमने जोड़ा I2 + 2 और दूसरी को जोड़ा हमने MnO4 नेगेटिव + 4H2O, 4H2O का मतलब 2H2O + 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू MnO2 + 4 OH आयन नेगेटिव, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो क्या होगा कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस अभिक्रिया को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस अभिक्रिया को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अभिक्रिया को मल्टीप्लाई करने पर ये अभिक्रिया किसमें आई, देखो 6A- 3I2 + 6 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी वाली में 2 MnO4 नेगेटिव + 4 H2O + 6 इलेक्ट्रॉन = 2 MnO2 + 8 OH आयन। क्लियर, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे कैसे आएगा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 6I- + 2 MnO4- + 4 H2O 3I2 + 2 MnO2 + 8 OH आयन। क्लियर, अब आप कैलकुलेट कर लो। देखो यहाँ पर 2 आयन है, यहाँ पर भी 2 आयन है, यहाँ पर 6 आयोडीन है, यहाँ पर 6 आयोडीन है, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन और 4 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 8 और 4 12 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन है। क्लियर, तो परमाणु के तौर पर अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब आवेश का देखो यहाँ पर -6 है और -2 है, यानी टोटल यहाँ पर कितना, -8 है और यहाँ पर भी -8 है। क्लियर, तो ये अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई है। आपको ऐसे संतुलित करनी है अभिक्रिया, समझ में आ रहा है? क्षारीय माध्यम में ये अर्ध अभिक्रिया जो मेथड है, जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहलाता है, ये जो अभिक्रिया है ये बहुत ही आसान प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको संतुलित कर लेंगे, ठीक है। अब आप देखो, अब इसमें हम 2-3 एग्जाम्पल ऑक्सीकरण अंक निकालने के पढ़ेंगे कि यदि हमें ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो हम ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालें। ठीक है, देखो ऑक्सीकरण अंक हमें यदि निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें निकालना है CaO2 का। CaO2 का तो मैं बता चुकी हूँ आपको। आप देखो अब हमें यदि निकालना है, ऐसे देखो CH3 CH2OH का निकालना है, इसमें हमें कार्बन का निकालना है। तो देखो हाइड्रोजन +3 प्लस 2 प्लस ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 = 0 प्लस 2x, दोनों कार्बन का निकाल रहे हैं। तो अब आप देखो 2x प्लस 6 में से 2 गए -4, सॉरी +4, +2 से -2 कैंसिल हो गया तो 4 हो गया = 0
तो 2x इज इक्वल टू -4, ठीक है। 3 तो 5 और 6 में से 2 गए तो 4 बच गए ना, तो 2x बराबर -4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ये जो हम ये ऐसे निकाल रहे हैं, ये इस तरीके से नहीं निकलता है। ये -2 में जो निकल कर आया है, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी आ गई है? -2। तो जब हम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें हमें निकालने के लिए अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। क्लियर? अब आप देखो, जैसे मान लो आपको उसने कोई एक अभिक्रिया दे दी, जैसे उसने आपको दे दिया, मान लीजिए NaBH4, उसने कहा बोरोन का निकालिए, तो कैसे निकालोगे? सोडियम का कितना होता है प्लस, जिसका निकालना है उसका x, हाइड्रोजन का -4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? +3 हो गई। क्लियर? यदि उसने कहा SF6, इसमें s का निकालना है, तो x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? +6, ठीक है। यदि वैसे तो ऑक्सीजन सल्फर इसका कितना था? -2, लेकिन सल्फर तो अलग अलग दिखाता है, +6 दिखाएगा। यदि मान लीजिए उसने आपको कहा Na2SO3, अब यहाँ पर देखो सल्फर की निकालनी है, +2 + x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। -6 में से 2 गए तो -4 उधर गए तो 4 हो गए। अब आप देखो, यदि मान लीजिए उसने कहा कि BrF3, तो Br की निकालिए, तो x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3। फिर उसने कहा कि आप निकालिए C12H22O11, में कार्बन की निकालिए, तो आप निकालेंगे 12x + 22 - 2 एकम 2 2 एकम 2 इज इक्वल टू 0, एक ऑक्सीजन का -2, तो -2 एकम 2 -2 एकम 2, तो 12x इज इक्वल टू, ये तो कट गया 0, x की वैल्यू कितनी हो गई? 0 ही हो गई। क्योंकि प्लस माइनस में -0 जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अब हम एक अभिक्रिया को और संतुलित करते हैं, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया? देखिए, हमें यदि क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया को संतुलित करना है, तो हमें सेम नियम का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, जैसे अभिक्रिया है Cl2 + OH नेगेटिव इज इक्वल टू ClO नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O, ये अभिक्रिया दी हुई है इसमें, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर आपको ये देखना है, यदि एक ऐसे अभिक्रिया दी हुई है और आपसे पूछा है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, तो देखो यहाँ पर ये तो 0 है, इसका ऑक्सीडेशन हम कितना है? 0। यहाँ पर Cl का देखो कितना होगा? x - 2 = -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +1। यहाँ पर Cl का कितना हो गया? +1 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का होगा -2, क्लियर है ना। और यहाँ पर Cl का कितना है?
इसका -1 है। क्लियर? H2 और OH का हम यूज ही करेंगे। तो अब आप देखो यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, क्लोरीन का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर भी -2 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का Cl2 देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 से 1 में जा रही है और 0 से -1 में जा रही है। तो क्या हो रहा है, 0 से -1, 0 से +1 में जा रही है, तो यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आ रहा है? और 0 से -1 में जा रही है तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है। समझ में आ गया? तो ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर। तो ये Cl2 कैसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है अपचायक के रूप में। अपचायक, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक के रूप में काम करता है, और जिसका अपचयन होता है वो किसके रूप में काम करता है, ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर इस वाली अभिक्रिया में किस तरीके से काम कर रहा है, ऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहा है, कारक के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको एक अभिक्रिया दे दी उसने, ClO2 कन्वर्ट हो रही है किसमें, ClO2 नेगेटिव कन्वर्ट हो रही है ClO3 माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस 2Cl। अब आप यहाँ पर देखो, अभी आपने अभिक्रिया को बैलेंस नहीं किया हुआ है, आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर x - 4 = -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ पर Cl का वैल्यू है 3। यहाँ पर देखो x - 6 = -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और यहाँ पर Cl की वैल्यू कितनी है, -1। तो अब देखो 3 से तो 5 में बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है। ये तो ऑक्सीकरण हो गया। अब यहाँ पर 3 से माइनस कम जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। और ये दोनों अभिक्रियाएं कैसी अभिक्रिया है, विसमानुपातन अभिक्रिया है, विसमानुपातन अभिक्रिया। क्लियर? तो विसमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक ही स्पीशी, एक ही प्रजाति का एक साथ ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। इसमें भी ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर अब कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अभिक्रिया, जो उपापचय अभिक्रिया है, उसको हम ऑक्सीकरण अंक द्वारा कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, थैंक यू।